हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पावर पॉइंट से संबंधित प्रश्न यानी क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर हम करेंगे जो भी हमने टॉपिक्स में पढ़ा, जितना भी हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर में, उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, जो कि आपके एमसीक्यूज बेस्ड हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसी रूप में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं जिस भी वनडे एग्जाम की जहां पर कंप्यूटर पूछा जाता है, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। तो जल्दी से प्ले स्टोर से इनविक्टा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट से संबंधित जितने भी हमने कंटेंट तैयार किया है, यानी कि आज 12 चैप्टर चल रहा है और अब तक हमारे 11 चैप्टर पीछे कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। तो ये सारे चैप्टर आपके वो चैप्टर्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसके अंदर आने वाला जो कंटेंट हमने रेडी किया है वो एग्जाम ओरिएंटेड ही है। डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इसमें से कहीं बाहर नहीं जाने वाला। तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर कर लो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। और इस कोर्स को पाने के लिए आपको एसएससी में एनरोल करना होगा, जहां पर आपको ये कोर्स दिख जाएगा। और इस कोर्स में आपको एनरोल करके ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स, आज तक के जितने वीडियो लेक्चर्स है प्रीवियस, वो सारे दिख जाएंगे। साथ के साथ आपको ये बोर्ड के जो नोट्स हैं ये भी प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये भी हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, अपनी तैयारी बनाए रखें, लगे रहें, तैयारी करते रहें। अगर कोई समस्या है तो इनविक्टा पर जरूर विजिट करें, एक बार जरूर बात करें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पहले प्रश्न की, जो कि है पावर पॉइंट से संबंधित। और पावर पॉइंट से ही संबंधित ये सारे के सारे प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस पावर पॉइंट। देखो, मैंने लेक्चर में आपको बताया एमएस पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। डॉट पीपीटी, है ना। इससे हमें क्या पता लगता है कि ये किस सॉफ्टवेयर की, यानी किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ये फाइल है। एक्सटेंशन से हमें पता लग जाता है डॉट पीपीटी है, इसका मतलब ये पावर पॉइंट की फाइल है। मतलब ये जो ओपन होगी एक पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर में ही ओपन होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन यूज टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसमें से एमएस माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशनों में से कौन सी एप्लीकेशन में प्रेजेंटेशन बनाने के काम आती है। वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस या एक्सेल। तो वो भी ऐसे जो हम पढ़ रहे हैं वही होगी, है ना, पावर पॉइंट। लेकिन वहां पे एग्जाम में ना आप ये नहीं पढ़ रहे होगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रेजेंटेशन कहाँ बनाते हैं हम, पावर पॉइंट में बनाते हैं, है ना। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज एन इंडिविजुअल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन कॉल्ड। हम इंडिविजुअल पेज को, प्रेजेंटेशन के इंडिविजुअल पेज को क्या कहते हैं। स्लाइड कहते हैं, लेआउट कहते हैं, कार्ड फाइल कहते हैं, हैंग आउट कहते हैं, ठीक है। हैंड आउट, सॉरी, हैंग आउट नहीं, हैंड आउट। तो हम क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। एक पर्टिकुलर एक पेज को एक स्लाइड के नाम से जानते हैं। इन एमएस पावर पॉइंट में देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो, देखा ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। तभी हम आपके पास क्वेश्चन ये लेकर आए हैं। तो देखिए क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है। इन एमएस पावर पॉइंट विच इज ए शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन फॉर इंसर्टिंग ए न्यू स्लाइड। एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए क्या कॉम्बिनेशन है, क्या शॉर्टकट कीज है, बताएंगे। और ये मैंने आपको क्लास में डेफिनेटली आपको बताया था। क्या होती है, कंट्रोल एम। क्या होती है बेटा, कंट्रोल एम होती है एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द सिस्टमैटिक डिस्प्ले ऑफ डेटा अलोंग विद ग्राफिक्स, साउंड, मूवी एटसेट्रा कॉल्ड। भाई ये देखो सिस्टमैटिक डेटा क्या है, जिसमें हमारा ग्राफिक्स भी हो जाए, साउंड भी हो जाए, मूवीज हो जाए, एटसेट्रा सब कुछ हो जाए। तो क्या होगा जल्दी से बता दो, फिफ्थ का ऑप्शन। तो प्रेजेंटेशन में ये सब काम हम कर सकते हैं, ना। डेटाबेस में नहीं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नहीं, प्रेजेंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज एज ए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। इनमें से अगर कौन सा कैटेगराइज है कि मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर बताओ जरा। तो एमएस पावर पॉइंट, क्योंकि इसमें हमारी ऑडियो, वीडियो सब कुछ लग जाती है ना, सब कुछ चल जाता है। पेंट ब्रश में ऐसा नहीं होता है, एक्सेल में नहीं होता है ना। हालांकि आजकल एडवांस है, थोड़ी चीजें लग जाती हैं, पर सभी चीजें नहीं। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इन ए प्रेजेंटेशन कॉल्ड।
एक इलेक्ट्रॉनिक पेज को क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन में? तो देखो भैया, आप सब जानते हैं क्या कि आप सब जानते हैं, देखो हम तो कहते हैं प्रेजेंट, व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इन ए प्रेजेंटेशन? इट्स कॉल्ड स्लाइड। हम क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। अब ई स्लाइड मत कर ना, इलेक्ट्रॉनिक पेज समझ के। विच इज द शॉर्टकट की टू व्यू स्लाइड इन एम एस पावर पॉइंट? स्लाइड व्यू करने के लिए F5, F5 होता है ना? बिल्कुल करेक्ट आंसर F5 होता है हमारा, किसके लिए? स्लाइड व्यू करने के लिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस तीनों ही सॉफ्टवेयर में, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये शॉर्टकट कीज बहुत आती हैं और बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेना, और याद ना करनी हो तो प्रैक्टिस कर लेना, अपने आप याद हो जाएंगी, जरूरत नहीं पड़ेगी याद करने की। ठीक है, तो चलिए 9 क्वेश्चन बताइए। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर चेकिंग स्पेलिंग इन एमएस पावर पॉइंट? तीनों में सेम होती है, देखो है ना, हमने बोला तीनों में सेम होती है। F7 से आप स्पेलिंग चेकिंग कर सकते हैं। अगला, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग एन डुप्लीकेट स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट? एक डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए एमएस पावर पॉइंट में जो शॉर्टकट लगती है वो कंट्रोल डी लगती है। स्लाइड को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी दबाओ, आपकी एक स्लाइड नीचे एज इट इज कॉपी हो जाएगी जैसी ऊपर है, मतलब डुप्लीकेट स्लाइड कॉपी हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमेशन इफेक्ट? इसमें से कौन सा एक एनिमेशन इफेक्ट नहीं है? व्हील, ट्रांसलेट, फेड, अपीयर। देखो ये सारी चीजें आपको कैसे पता लगेंगी? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी कि सॉफ्टवेयर चलाइए, रन करिए, प्रेजेंटेशन बनाइए, जो उसमें एनिमेशन है उनको लगाइए, जो ट्रांजिशन है उनको लगाइए, तब जाके आपको पता लगेगा कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है भाई, तो ट्रांसलेट नहीं होता है कुछ भी, अपीयर, फेड, व्हील ये होता है। तो ऑप्शन जो 11 है वो सही होगा इसमें, क्योंकि हमसे नॉट पूछा गया है, नॉट। तो व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन? एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? एक नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन 12 का आंसर। तो क्या होती है ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए हमारी? ब्लैंक मतलब जिसके अंदर कोई और स्लाइड्स पहले से उपस्थित ना हो, मल्टीपल स्लाइड्स ना हो, एक नई प्रेजेंटेशन। ब्लैंक मतलब एक नई हो गई, और नई बनाने के लिए न्यू मतलब कंट्रोल एन दबाएंगे और आपकी फाइल बन जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन। और कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की, जरा बताओ एक बार जल्दी से। सभी तैयारी चल रही है? देखो कंप्यूटर का कोर्स भी है आपके पास, और इस प्लेटफॉर्म पे आपको और भी अलग कोर्सेज जैसे कि मैथ और आपका रीजनिंग और जीएस, ये भी कंटेंट प्रोवाइड है। तो आपको बिना किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जाए या बिना किसी और चीज यूज करे, आप पूरी की पूरी तैयारी आप इसी प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, इन्विक्टा से, जो कि आपको दिनों रात एकदम कंटेंट तैयार करके दे रहा है एग्जाम ओरिएंटेड। तो यही आपके लिए बहुत अच्छा साल है 2025 जो शुरुआत हुई है इसकी। आप जल्दी से इसको ग्रैब करो और जल्दी से तैयारी करो, ताकि आपको इस साल एक एग्जाम निकाल ही लेना है ना। चलो पढ़िए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हाट डज द डॉटेड बॉक्स मार्क्ड इन द एमएस पावर पॉइंट बॉक्स पॉइंट टेक्स्ट एरिया रिप्रेजेंट? व्हाट डज द डॉटेड बॉक्स मार्क्ड? डॉटेड बॉक्स मार्क्ड क्या है एमएस पावर पॉइंट में, जो टेक्स्ट एरिया रिप्रेजेंट करता है? एक स्लाइड है, प्लेस होल्डर है, या फिर प्रेजेंटेशन टास्क पेन है, या स्लाइड लेआउट टास्क पेन है? बताइए इसमें से क्या है जल्दी से। तो डॉटेड बॉक्स जो होता है वो हमारा क्या होता है? एक प्लेस होल्डर होता है, जहां पे हम टेक्स्ट को लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं। व्हाट डज द क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द क्वेश्चन मार्क इन एमएस पावर पॉइंट विंडो रिप्रेजेंट? एमएस पावर पॉइंट विंडोज रिप्रेजेंट में क्वेश्चन मार्क क्या रिप्रेजेंट करता है? एक टाइटल बार, एक स्टेटस बार, मेन्यू बार, या फॉर्मेटिंग बार? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का जो होगा वो क्या है? मेन्यू बार। ऑप्शन करेक्ट है, मेन्यू बार। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल टिक कर दीजिए फटाफट से, बिना सोचे जल्दी करेक्ट कर दीजिए। चलिए अगला बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ टाइटल केस? टाइटल केस का अपोजिट क्या होता है?
टाइटल केस क्या होता है? टाइटल केस होता है भैया हमारा पहला केस क्या होना चाहिए? पहला लेटर कैपिटल, ऐसा ही होता है टाइटल केस, है ना। अब इसमें उसका उल्टा मतलब हो गया कि पहला केस लोअर होना चाहिए। क्या? ऑप्शन नंबर 15 का बी, टॉगल केस। तो हमारा टॉगल केस क्या करता है कि पहले को स्मॉल कर देता है, बाकी को कैपिटल कर देता है। ये काम करता है हमारा टॉगल केस। तो उल्टा हो गया। व्हाट स्टेप विल यू यूज टू व्यू ए स्लाइड? एक स्लाइड व्यू करने के लिए कौन सी स्टेप फॉलो करोगे? व्यू स्लाइड शो में जाके, या स्लाइड शो में व्यू शो, या बोथ ए एंड बी, या टूल्स में जाके स्लाइड शो? बताइए ए बी सी डी में से कौन सा उत्तर सही होगा जल्दी से। तो देखो दोनों ही काम कर सकते हो आप। कौन से? व्यू में जाके स्लाइड शो कर लो, या स्लाइड शो में जाके व्यू शो कर लो। तो यानी कि ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ए और बी। इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी सही होगा। तो सी को टिक कर दो, है ना। दोनों ही सही है, बोथ ए एंड बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन देखिए। ऑन विच स्लाइड ऑफ एमएस पावर पॉइंट विंडोज डज द एनिमेशन पेन अपीयर? ऑन विच साइड मतलब किस साइड आता है ना एमएस पावर पॉइंट में, विंडोज में, कि एनिमेशन पेन किस साइड दिखता है? लेफ्ट साइड, राइट साइड, या टॉप में, या बॉटम में, है ना। लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, बताइए जितना। 17 का क्वेश्चन नंबर कौन सा सही है? बी, राइट में, है ना, राइट में दिखता है। What happen on pressing the Control W कॉम्बिनेशन की इन एमएस पावर पॉइंट? तो क्या होगा उससे? क्लोज हो जाएगी। क्लोज इज द फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी। कंट्रोल डब्ल्यू तीनों में यही काम करता है, फाइल को क्लोज कर देता है। अगला ऑप्शन, विच ऑफ द कॉम्बिनेशन की यूज टू ओपन ए प्रेजेंटेशन? एक प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए क्या यूज करेंगे? कंट्रोल ओ। सिंपल है बिल्कुल। आइडेंटिफाई द शॉर्टकट की टू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कर्सर इन एमएस पावर पॉइंट? कंट्रोल बैक स्पेस। पूरा एक वर्ड को रिमूव कर देगी, एक एक लेटर नहीं, एक पूरा वर्ड रिमूव करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे, आपका पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा। चलिए, रिमूव हो जाएगा मतलब। क्वेश्चन नंबर 20 पे 21 बताइए क्या होगा सही उत्तर? जल्दी से फटाफट से आंसर करिए। अरे बताओ भाई, जरा थोड़ा सा रिप्लाई करो, कमेंट्स करो कि हाँ सर इसका ये सही होगा। आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो लगेगा कि आप पढ़ रहे हो। आप ऐप में भी जाके क्लास को देख सकते हो, लाइव क्लास देख सकते हो ऐप के अंदर भी, और ऐप में भी आप चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो। ठीक है, ऐप में भी आपको दिख जाएगा, सारे कमेंट्स दिखेंगे, सब कुछ। ठीक। इन पावर पॉइंट वी कैन रिप्लेस अ फॉन्ट ऑन ऑल स्लाइड्स, ठीक है, विद अनदर फॉन्ट यूजिंग द एडिट फॉन्ट्स, टूल रिप्लेस फॉन्ट्स, या फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट्स। ठीक है, क्या यूज करें बताओ? क्वेश्चन नंबर 21 डी, फॉर्मेट में जाके रिप्लेस फॉन्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार इन पावर पॉइंट हैज बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन? देखो बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन किसके अंदर होता है? जल्दी से बताओ जरा। बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन किसके अंदर होता है? फॉर्मेट में होता है ना, टूल्स में थोड़ी ना होता है, इंसर्ट में नहीं होता, व्यू में नहीं होता, फॉर्मेट में होता है हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट कॉम्बिनेशन की टू इंक्रीज द साइज ऑफ ए टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्टेड? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। देखो ये सारी चीजें ना याद ऐसे हो गई हैं कि हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। और अगर आप भी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको भी ये सारे के सारे जो शॉर्टकट कीज है वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। व्हाट आर द स्टेप टू सेव अ पावर पॉइंट? सेव, देखो फाइल में जाओ, सेव करो, सिंपल है ना। तो इससे भी एक सिंपल कुछ हो सकता है। सेव करने के लिए फाइल क्या करना है बताओ? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस पावर पॉइंट स्लाइड शो? देखो फिर से आगे आए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको घबराना नहीं है, आपको आंसर पता होना चाहिए। अभी हम प्रैक्टिस हम कर आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट अलाउ यू टू डिस्प्ले आर प्रेजेंटेशन इन ए वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर में
प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए कौन अलाउ करता है आपको? कस्टम स्लाइड शो में जाके, या ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, या सेटअप स्लाइड शो, या रिहर्स स्लाइड शो? तो मेरे हिसाब से ब्रॉडकास्ट होना चाहिए इसका आंसर। क्या होना चाहिए बच्चा? ब्रॉडकास्ट। तो डेफिनेटली इसका जो सही उत्तर है वो है ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, ताकि हम ब्राउजर पे दिखा के इसको ब्रॉडकास्ट कर सकें और बहुत सारे लोग एक साथ देख सके। तो बिल्कुल सही उत्तर है बी ऑप्शन, टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? चलो अब आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 27, मिनिमम जूम परसेंटेज मिनिमम जूम परसेंटेज इन एमएस पावर पॉइंट। तो मिनिमम जूम यानी कम से कम मिनिमम कितना जूम? देखो बिल्कुल जूम खत्म नहीं होता है, मिनिमम जूम रहता है। तो मिनिमम जूम की जो परसेंटेज है वो क्या है एमएस पावर पॉइंट में? तो वो है भैया हमारी 10%, है ना? कितनी? 10%, 10% साइन। मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एमएस पावर पॉइंट, अब मैक्सिमम कितनी है बताओ? मैक्सिमम कितनी है? तो मैक्सिमम है 400। कितनी है भैया हमारी? 400। तो 400 मैक्सिमम है और मिनिमम 10 है। ठीक है? जब सॉफ्टवेयर यूज करोगे ना तो ये चीजें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मैं कहता हूं कि आपको क्या है, कोई भी तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, तो प्रैक्टिकली अगर हमारे पास चीज है करने के लिए, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। यानी प्रैक्टिकली यूज करो, प्रेजेंटेशंस बनाओ, प्रेजेंटेशंस डाउनलोड कर लो, स्लाइड्स मिल जाती हैं, नेट पर भी मिल जाती हैं, उनको यूज़ करो, उनको एडिट करो, उनमें चेंजेस करो, फीचर्स यूज़ करो, मतलब कि पावर पॉइंट्स के टूल्स जो भी हैं उनको यूज़ करो, तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, व्हेन यू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन व्हाट विल बी द फर्स्ट स्लाइड। जब हम एक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं तो क्या आता है? पहली स्लाइड क्या होती है? ब्लैंक स्लाइड होती है, टाइटल स्लाइड होती है, फर्स्ट स्लाइड होती है, नॉर्मल व्यू होता है। क्या होती है हमारी? एक ब्लैंक स्लाइड होती है या टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड होती है जिसके अंदर हमारा एक क्या आता है? बॉक्स आता है जिसमें हम नाम लिख सकते हैं। व्हाट इज अ मीन टू बाय शॉर्टिंग इन पावर पॉइंट? शॉर्टिंग का मतलब क्या है? देखो पावर पॉइंट में बताओ। द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द डेटा, द चेंजिंग ऑफ अ फॉन्ट ऑन द डेटा, द चेंजिंग ऑफ फॉन्ट कलर ऑफ द डेटा, द चेंजिंग ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द डेटा। नो, द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द डेटा। क्या होगा? ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए, फिजिकल अरेंजमेंट। फॉन्ट थोड़ी ना सही करेगा, कलर थोड़ी ना करेगा, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल इन इज नॉन एडिटेबल प्रेजेंटेशन क्रिएटेड इन एमएस पावर पॉइंट। तो कौन सी फाइल जो है नॉन एडिटेबल प्रेजेंटेशन बनती है एमएस पावर पॉइंट में? पीपीटी, पीपीएस, पीपीपी या पीपीएल? कौन सी होगी बताओ? 31 का पीपीएस, है ना? बी ऑप्शन सही होगा, पीपीएस। इन पावर पॉइंट ए फाइल विच कंटेन रेडीमेड स्टाइल दैट कैन बी यूज फॉर अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। क्या होगा? एक टेम्पलेट होगा, है ना? क्या होगी? एक टेम्पलेट होगी ऑटोमेटिकली, यानी पहले से ही बनी हुई एक फॉर्मेट हो, है ना? पहले से बना हुआ एक फॉर्मेट हो तो उसे क्या कहेंगे हम? एक टेम्पलेट कहेंगे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखो क्वेश्चन से बहुत सारे, बेधड़क करते रहो, आराम से करते रहो, नोट डाउन कर लो। और ये नोट्स अगर आपको चाहिए, ये सारे के सारे ये क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो बच्चा प्रेजेंटेशंस के या इन नोट्स के लिए आपको प्ले स्टोर से इन्विक्टा प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लोगो दिखेगा इस तरह का आपका वहाँ पे, तो इन्विक्टा प्लस लोगो डाउनलोड कर लीजिए। प्लस लोगों ने ऐप डाउनलोड कर ली जिस पे ये लोगो हो। इस लोगो से डाउनलोड करने के बाद, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए एसएससी के किसी भी एग्जाम में, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। इस कोर्स के अलावा वहाँ पे अलग से आपको टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट हैं, जिनको लगा के आप अपने अदर कोर्सेज की, यानी अदर आपके एग्जाम्स के सब्जेक्ट्स की तैयारी भी कर सकते हैं, जैसे कि जीएस हो गया, या फिर आपका मैथ हो गया, या रीजनिंग हो गया। इन सभी पेपर्स की भी तैयारी आप इसके साथ साथ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। टू ऑटोमेटिकली प्लेस योर कंपनी लोगो एट द सेम पोजिशन ऑन एवरी स्लाइड यू शुड यूज। क्या यूज करेंगे हम? स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर, या स्लाइड मास्टर? स्लाइड
मास्टर, सॉरी, तो कौन सा यूज करेंगे हम? स्लाइड मास्टर यूज करेंगे। A theme can be applied to all slide, applied to selected slide, hidden by right click on it, और both A and B, दोनों, मतलब A and B दोनों होने चाहिए, या फिर A। जल्दी से बताओ कौन सा सही होगा हमारा? तो D बिल्कुल सही है। A और B हमारा, मतलब जो A ऑप्शन है और B ऑप्शन है, उन दोनों तरीके से हम एक स्लाइड पे भी लगा सकते हैं या फिर सभी स्लाइड पे भी अप्लाई कर सकते हैं एक थीम को। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? टू रिज्यूम द स्लाइड शो इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में स्लाइड शो को रिज्यूम करने का शॉर्टकट की क्या होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके स्क्रीन पे ऊपर। तो शिफ्ट प्लस F5 क्या होती है बेटा? शिफ्ट प्लस F5 रिज्यूम करने के लिए, मतलब जहां पे हमने स्टॉप करी वहीं से दोबारा से शुरू करनी है, उसी स्लाइड से। टू एंड द स्लाइड शो इन पावर पॉइंट क्या दबाएंगे? एस्केप। एस्केप दबा दीजिए स्लाइड शो अगर आपको एंड करनी है तो, है ना। एस्केप इज द बेस्ट ऑप्शन। आपको जहां भी स्टॉप करनी है एस्केप दबा दीजिए, स्लाइड शो बंद हो जाएगा, यानी जो फुल स्क्रीन मोड है वो स्टॉप हो जाएगा, आपकी प्रेजेंटेशन स्टॉप हो जाएगी। ठीक, चलिए। विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू ए पावर पॉइंट? कौन सी फाइल फॉर्मेट इसमें से ऐड की जा सकती है पावर पॉइंट में? जिफ, यस। जेपीजी, यस। वेव, यस। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सभी हमारी यूज की जा सकती हैं फाइल फॉर्मेट, सभी इंसर्ट किए जा सकते हैं एक पावर पॉइंट, एक प्रेजेंटेशन मोड में, है ना। विच इज व्यू इज यूज टू इजीली रीअरेंज स्लाइड? स्लाइड शॉर्टर, स्लाइड पैन, स्लाइड इंडिकेटर, नेम ऑफ नन ऑफ द अबव। मतलब इनमें से कौन सा हम यूज कर सकते हैं क्या इजीली रीअरेंज द स्लाइड? स्लाइड्स को रीअरेंज करने के लिए इसमें से हम क्या यूज कर सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए। तो स्लाइड शॉर्टर यूज कर सकते हैं, है ना। स्लाइड शॉर्टर यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, फटाफट से इसका आंसर करिए, देखते रहिए इस क्वेश्चन को, और इसके बाद हम देखेंगे अगला कोई चैप्टर शुरू करेंगे। ये सेशन यानी ये चैप्टर पावर पॉइंट का जो चैप्टर है, आज हम इसको यहीं पर फिनिश करेंगे। अ स्लाइड दैट डिस्प्ले एट द एंड ऑफ ए स्लाइड प्रेजेंटेशन इंडिकेटिंग द एंड ऑफ द स्लाइड शो इज नोन एज। ठीक है, स्लाइड शो क्या होती है? एक ब्लैक स्लाइड होती है, एक एंड स्लाइड होती है, एक व्हाइट स्लाइड होती है, ब्लू स्लाइड होती है। कौन सी स्लाइड होती है जब एंड होती है हमारी स्लाइड? ठीक है, तो 39 का क्या उत्तर होगा हमारा? एक ब्लैक स्लाइड, एक काली स्लाइड आ जाती है, ब्लैंक। ठीक है, एंड स्लाइड हो जाती है जिससे। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन? तो सबसे लास्ट में चली जाए भैया, तो क्या होगा? कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस एंड से हम यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा कर्सर यानी कि जो हमारा वो है वो सबसे लास्ट स्लाइड पे पहुंच जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41वां देखिए। देखिए क्वेश्चन कितने सारे हैं, अथाह है ना। क्वेश्चन और अनलिमिटेड यूज करने हो तो ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे आपको अनलिमिटेड क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, विच ग्रुप इज यूज टू इंसर्ट मूवी फ्रॉम ए फाइल? ठीक है, अ सीडी और ए क्लिपबोर्ड। मतलब कौन सा ग्रुप यूज करेंगे आप? एक इंसर्ट करनी हो, कोई मूवी इंसर्ट करनी हो तो एक सीडी यूज करेंगे या क्लिपबोर्ड यूज करेंगे? ठीक है, अ सीडी या क्लिपबोर्ड। तो आउटलाइन, स्लाइड पैन, मीडिया क्लिप या फिर एक्शन बटन, कहाँ जाके इस काम को करेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 41 है, तो मीडिया क्लिप। क्या होगा? एक मीडिया क्लिप। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। विच इज यूज टू रिटर्न द फर्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो? तो कौन रिटर्न करेगा? 1 प्लस एंटर, पहली स्लाइड रिटर्न करेगा। व्हाट इज द डिफॉल्ट पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट? स्टैंडर्ड लेआउट क्या होता है हमारा? टाइटल स्लाइड, है ना। स्टैंडर्ड लेआउट होती है,
मतलब स्लाइड जब कोई भी पहली स्लाइड ओपन करते हैं, नई फाइल ओपन करते हैं, या फिर कंट्रोल एम करके एक न्यू स्लाइड ओपन करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड स्लाइड होती है वो होती है टाइटल स्लाइड, जिसमें हमारा ऊपर एक टाइटल बॉक्स टाइप आता है जिसमें आपको एक टाइटल लिखना होता है। ठीक है। What are the special effect used for introducing slide in a presentation called transitions? है ना, क्या कहते हैं हम उन्हें? ट्रांजिशंस कहते हैं। ठीक है। 44 का ट्रांजिशन हो गया, यानी कि सी ऑप्शन। 45 देखिए क्या है। Which of the following audio format कैन बी इंसर्टेड इन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? इसमें से कौन सा ऑडियो फॉर्मेट हम प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं? AVI, मूव या WM? देखो ऑडियो फॉर्मेट एक ही है इसमें, MP3, तो MP3 डाल सकते हैं, है ना। टाइम्स न्यू रोमन, कैम्ब्रिया, ठीक है, एरियल आर द एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है? फॉन्ट फेस के, फॉन्ट के, है ना। कैलिबरी, which is defined as an object that perform on the slide when we click mouse। ठीक है। ट्रिगर, क्या होगा? ट्रिगर। Which of the following is used to center a paragraph? सेंटर करना हो पैराग्राफ को तो कंट्रोल E, है ना। अब देखो लास्ट स्लाइड है ये इस आज के सेशन की, और इस सेशन में हमने 50 क्वेश्चंस किए हैं। तो ये 50 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन आपके बकाया हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन 49 जो है वो है विच इज यूज टू चेंज द केस ऑफ ए लेटर इन ए पावर पॉइंट। तो क्या करेंगे? शिफ्ट प्लस F3। ठीक है। सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पावर पॉइंट व्यू? इनमें से कौन सा एक पावर पॉइंट व्यू नहीं है? पेज व्यू, स्लाइड, शॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू। तो कौन सा एक व्यू जो है हमारे प्रेजेंटेशन में नहीं है? प्रेजेंटेशन फॉर्मेट का एक फॉर्मेट नहीं है व्यू करने का प्रेजेंटेशन को। कौन सा नहीं है? कौन बताएगा? जल्दी से आंसर कर दो भाई। देखो शुरुआत होती है ऑप्शन ए से, तो ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो आज बस हम यहीं तक ब्राम करेंगे इस चैप्टर को, इस पावर पॉइंट के इस चैप्टर को यहीं पर ब्राम देंगे और इस पूरे के सिलेबस को खत्म करेंगे। सिलेबस नहीं, इस पैकेज को, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। देखते हैं कल हम शुरू करेंगे एक नया अध्याय, कुछ नया जो इंटरनेट से रिलेटेड हो, जो इस कंप्यूटर चैप्टर से रिलेटेड हो, सिलेबस से रिलेटेड हो, और आपके एग्जाम में आने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। ठीक है। तो बस अलविदा कहेंगे और कल मुलाकात करेंगे और कल मिलते रहेंगे और फिर इस चैप्टर में कंटिन्यू रहेंगे, इस कोर्स में कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है। तो आगे मिलते हैं। बाय बाय, सी यू टुमारो। सीक्वेंसली इन चैप्टर्स को, इन सीरीज को, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए। देखिए 1 महीने का ये पूरा कंटेंट था जिसमें हमने पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे विद इन अ मंथ। तो 1 महीने आप डेली एक वीडियो देखते रहिए और आराम से उस वीडियो से रिलेटिव प्रैक्टिस करते रहिए, और फिर आपको डेफिनेटली एक अच्छा मुकाम हासिल होगा आपके एग्जाम में। ठीक है। तो बाय बाय, सी यू टुमारो।